स्वागत है आप सभी का एक और नए बात खाली के संस्करण में। और अंकों के लिहाज से ये 19th एपिसोड है, यानी कि अब टीन एज की जो लास्ट पड़ाव की बात होती है वहाँ तक बात खाली पहुँच गया है और हम खाली बात करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आज भी बात खाली की महफिल में मैं हूँ अनिमेश, अनीश हैं और निकिता हैं। कैसे हैं आप दोनों? बस बढ़िया है। अभी तक मैं वहाँ वादियों में समुद्र में खोई हुई हूँ। हाँ, तो एक तो आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि निकिता नहीं है, दूसरा अंदाज से लग रहा होगा कि निकिता नहीं है। उसका रीज़न है कि हम पूरी टीम अभी विशाखापट्टनम गए हुए थे और काफ़ी मस्ती वहाँ पे हम लोगों ने की। उसके बाद फिर आके ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। ये थोड़ा सा मलाल है सभी को। और इतना चिल्लाया, इतनी मस्ती की कि आवाज़ थोड़ी बैठ गई, मतलब तो कॉपरेट कर लेना। हम लोग जब गए तो फेंगल आया हुआ था, लेकिन हम छत्तीसगढ़ से गए, फेंगल को ठेंगल दिखा के वापस आ गए। हाँ, तो वहाँ पे तूफानी माहौल था, हल्की हल्की बारिश। और वहाँ जाके पता चला कि ऑफिस में भले ही बॉस चिल्लाते हों, ऐसी जगह पे जाके एम्प्लॉयज ज़्यादा चिल्लाते हैं। एक ही जगह तो मिलती है मालिक। तो बॉस ने यही ठीक समझा कि अपन कोई कोंटा पकड़ के निकल लेते हैं। इनका भरोसा नहीं, मस्ती कब कौन सी लिमिट पे पहुंच जाए। हाँ, फिर मस्ती कहीं व्यक्तिगत हो गई तो ज़्यादा लफड़ा था बॉस के लिए। हाँ, फिर वो ऑकवर्डनेस, क्योंकि बाकी एम्प्लॉयज़ का क्या है, आज ही तो मौका मिला है, चलो बोल ही देते हैं। तो यहाँ से विशाखापट्टनम जाके विशाखापट्टनम में क्या कुछ ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? जैसे मुझे एक चीज़ वहाँ पे दिखाई दी कि सभ्य हैं विशाखापट्टनम के ऑटो वाले। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। जब आप रायपुर के से तुलना करें, रेट वाइज, बिहेव वाइज, चलाने के तरीके वाइज। हाँ, और काफ़ी साफ सुथरा, और सबसे ज़्यादा अच्छी जो बात लगी, वो कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था वहाँ पे। हाँ, मतलब बेवजह उनको यकीन था कि सामने जो ट्रैफिक में फंसा है हॉर्न बजाने से नहीं उड़ेगा। और अपने यहाँ पे ये होता है ना कि लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उससे पहले हम बाइक निकाल लेते हैं, तो कट मार के निकाल लेते हैं। वहाँ पे प्रॉपर ब्रेक्स लगाई जा रही थी। तो ये अगर बाकी शहरों पर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। हाँ। साफ सुथरा था और बहुत जगह फीमेल बहुत दिखी, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी। हाँ। बहुत ये अच्छा हाँ, लगा एक मुझे। अच्छा कि वहाँ जो सिटी बसेस चलती हैं उनकी जो टिकट कलेक्शन की जिम्मेदारी है वो फीमेल्स के पास है। तो ये बहुत अच्छी एक बात लगी। और दूसरी ये कि वहाँ लगभग सभी ऑटो जो हैं उनमें पैनिक बटन लगा हुआ है। तो अगर कोई ऑड आवर्स हैं या कोई बाहर का रूट है, कोई महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, वो पैनिक बटन यूज़ कर सकती है। ये वहाँ पे था। हमारे ऑटो में एक ही बटन होता है जिससे वो सवेरे चालू होता है, शाम को बंद होता है। तो बहुत सेफ टाइप मुझे लगा वहाँ पे कि आप फीमेल अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो वहाँ पर। ऐसा लगा कि सब अच्छा रहेगा। एक चेंज थोड़ा ये दिखा कि ई रिक्शा कम है रायपुर की तुलना में वहाँ पे। हाँ, एक रीज़न ये हो सकता है ना कि डीजल गाड़ियों पे ज़्यादा पावर जनरेशन होता है। हाँ, टॉर्क मतलब ज़्यादा एक वो आता भी है कि चूंकि और वो विशाखापट्टनम पहाड़ी का हाँ टेरेन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है। ई रिक्शा चढ़ते चढ़ते वापस भी आ सकता है। तो अरे नहीं पहले जाना है वापस। पहले एक ई रिक्शा आया, फिर उसको खींचने के लिए पीछे से एक डीजल ऑटो लेके आ रहे हैं कि चल भाई ऊपर तक चढ़ा दे। तो मे भी। और इस बीच हम पूरा विशाखापट्टनम घूम के आ गए। फिंगल तूफान के वजह से जो बारिश का असर था, जो वहाँ पे समंदर में लहरें थी, वो सब देख के आ गए। लेकिन महाराष्ट्र में तय नहीं हो पाया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा कौन सा मंत्री। ये कश्मकश अभी भी चल रही है। और फाइनली जो नाम हवाओं में तैर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि गुरु हमारे बारे में सब बात कर रहे हैं, आपस में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने आपस में बात कर ली है। अब मिस्ट्री इज सॉल्व्ड ऐसा लग रहा है। मीनवाइल एक ख्याल मुझे आया कि महाराष्ट्र के सरकार के चुनाव के बाद गठन में डिस्कशन जितने हैं, डिले इतने हैं, राम गोपाल वर्मा कह रहे होंगे इतने में तो सरकार मैं बना देता। वो भी तीसरा चौथा हाँ, सरकार 4 आ जाती और हिट भी चल सकती थी। लेकिन इसमें वो एक रहता ना कि अगर आपने एग्जाम दे दिया हो, इंटरव्यू दे दिया हो, वो फाइनल डेट कर ली हो, और उधर का रिस्पांस हाँ ना, ये वो जो इंतजार होता है वो कैसा होता है? हाँ, एक ये होता है ना कि वी विल गेट बैक टू यू सून। हाँ, हम इस उम्मीद में रहते हैं कि नौकरी मिलेगी, और इस चौड़ में रहते हैं कि अरे मैंने फोड़ दिया है, देखा उन्होंने कहा है कि हम जल्दी बताएंगे। हाँ। तो नहीं, वो एक तो ये है फिर कि 4 दिन अगर बाद समझ नहीं कॉर्पोरेट आता है। इंटरव्यू में कोई कह रहा है कि हम बताते हैं, वो नहीं बताएगा। मुझे एग्जाम से ज्यादा डर हमेशा इंटरव्यू में लगा। मतलब वो जो कब बताएंगे, क्या होगा, मतलब क्या है वो जो टाइम होता है, बहुत लंबा लगता है। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए ना कि भाई आपका नहीं हुआ है
प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम, ये एक लाइन पे बता दो, खत्म करो। इस उम्मीद में कि हमने यहाँ इंटरव्यू दिया, दूसरे ऑफर्स हम ठुकरा के बैठते हैं, फिर बाद में पता चलता है यहाँ नहीं हुआ, जहाँ से ऑफर हम लेके बैठे थे वहाँ किसी और ने बाजी मार ली। हाँ, वो एक होता है ना कि कॉर्पोरेट में जो विल गेट बैक टू यू है, वही इश्क में फ्रेंड जोन है। मतलब ये ना हाँ कह रहे ये ना कह रहे। उम्मीद वाली बात है हाँ, कि भाई क्या है, कंफर्म बता दो तो मैं फिर शादी के लिए घर वालों को बोलूं, या फिर इधर तुम ना कह रही हो तो फिर मैं किसी और को देखूं। शादी और नौकरी में जो कैंडिडेट होता है उसको उम्मीदवार कहते हैं। वही जिसकी उम्मीद पे वार होता है। हाँ, ये महाराष्ट्र में भी वही चल रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, दोनों को उम्मीदें बंधी हुई हैं, अब समझ नहीं आ रहा है कि उम्मीद है नहीं है क्या है। हाँ, उम्मीद से क्या, एक और था कि एक बंदे को पूरी उम्मीद थी कि शादी हो जाएगी। फर्रुखाबाद का ये किस्सा है। सरकारी क्लर्क के बेटे की शादी की तैयारी थी। लड़का जो है वो पहले बताया गया था कि वो लड़का सरकारी नौकरी में है, और बाद में ये पता चला कि लड़का तो प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियर है। और उसने जब खुलासा हुआ तो सैलरी स्लिप भी दिखाई कि भाई 1.25 लाख रुपए कमाता हूँ, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने वो शादी तोड़ दी। बारात बैरंग वापस चली गई। समाज वालों ने दोनों ही पक्षों को कहा कि सुलह कर लीजिए, आपस में आधा आधा खर्चा बांट लीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब इसमें 2 है। एक तो ये कि अगर ये बात है कि सरकारी नौकरी में हूँ ऐसा झूठ बोला गया था, तब तो शादी तोड़ना बनता है। लेकिन सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट नौकरी में है, ये कोई रीज़न नहीं है शादी तोड़ने का। लेकिन सरकारी नौकरी की ठसक तो है। हाँ, तो ये इस मुद्दे पर थोड़ी और गहराई से करें तो मैं उसके सपोर्ट में नहीं जा रहा हूँ कि दहेज अच्छा है बुरा है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन दहेज अगर गलत है तो ये सोचना भी तो गलत है ना कि लड़का सिर्फ सरकारी नौकरी वाला ही होना चाहिए, हाँ, है ना? नहीं, क्योंकि ये आप सिक्योरिटी देख रहे हैं तो वो 1.25 लाख रुपए कमाता था भाई। हाँ, देखिए फाइनेंशियल मतलब सरकारी नौकरी पे उतनी सैलरी नहीं है। सरकारी नौकरी की सैलरी देखते भी नहीं है। हाँ। ये देखिए, लेकिन सरकारी नौकरी देखते हैं बस, उतनी ही देखते हैं। बाकी तो और बात यहाँ तक आई कि वो सैलरी स्लिप दिखा रहा है अपनी, मतलब वो लड़का कितना ज्यादा जुझारू था कि नहीं भाई आप ठीक है शादी मत तोड़ो, कम से कम सैलरी स्लिप आप देख लो। और यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि मेंटेलिटी पे ही वार हो गया ना। दुनिया को पता चल गया कैसी मेंटेलिटी की, मतलब घर वाले जो हैं वधू पक्ष के, उनका ये साफ समझ आ गया कि या तो इनको सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, तो ये पहले क्लियर कर देते। अभी मतलब मोहब्बत तो बहुत है सरकारी नौकरी से। एक तो ये है कि स्थायित्व होता है, एक बार आपकी नौकरी लग गई तो लग गई, फिर आप स्थायी हैं वहाँ पे। नहीं, अगर नौकरी नहीं लगी फिर भी तो लग गई ना। हाँ, इतनी तैयारी की है सालों। हाँ, लोग तो कहते हैं ना सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है, उसकी तैयारी। नहीं, इस पे हमारे यहाँ ना मतलब एक और थोड़ा सा सोशली सोचने की ज़रूरत है कि आप 20-21 साल तक अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 22-23 आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपने तो पीएचडी कर ली तो और जहर, हाँ, तो आप 28 साल। 24 साल तक तो पढ़ ही रहे हैं। फिर जब आप ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आपने तय किया कि अब सरकारी नौकरी की हम करेंगे तैयारी। सिलेक्शन हो गया, वेल एंड गुड। नहीं तो जो भी कट ऑफ एज है जो हर साल बढ़ रही है, अब 35 हो गई है, तब तक आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। आप प्रोडक्टिव हैं, आप कमा सकते हैं। 21 साल की उम्र में आप 30, 32, 35 तक नहीं कमा रहे हैं तो 10, 12, 15 साल तक आप सिर्फ लाइबिलिटी बने हुए हैं। हाँ, और तब घर वाले भी चिंतित हैं इस बात से कि यार उम्र बढ़ रही है, बेटा कमा नहीं रहा है, हम सुकून से भी नहीं रह पा रहे हैं घर में। क्योंकि माँ बाप को एक चिंता क्या होती है कि बच्चा उनका स्टेबल हो जाए। अब ये स्टेबिलिटी दिक्कत तो है सरकारी नौकरी पे। सह लेंगे थोड़ा। तो ये सरकारी नौकरी का जो चाह और वाह है ये तो बरकरार है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में वो नौकरी करने लगते हैं, एक तो क्या है ना कि आदमी सरकारी नौकरी की जब तैयारी करता है तो वो सरकारी नौकरी के लिए तैयार होता है, काम नहीं करना चाहता। हाँ। तो फिर कोई भी और काम उसको जमता नहीं है। हाँ, और एक ये हो जाता है ना कि आपने अपने उम्र के 35 साल गंवा दिए, क्योंकि एक नॉर्मल एज माना जाए 60 साल का, आपके पास सिर्फ 25 साल हैं। उस 25 साल में आप सरकारी नौकरी करेंगे, खत्म फिर। तो एंड आपने थिंक क्या किया लाइफ में? अबाउट फादर यार, जो अभी भी मतलब बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर में फादर इज द ओनली अर्निंग पर्सन। हाँ। वो कमा रहा है, आप 35 के हो गए हैं, उनके रिटायरमेंट की तारीख नज़दीक है और आप तैयारी में ही लगे हुए हैं। तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। बाकी लड़का या लड़की सरकारी में या प्राइवेट में, ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि शादी के मंडप से, और एक मीम वालों को ये भी पता चला होगा कि शादी के मंडप से जो लौटाया गया वो भी इंजीनियर ही था।
शुक्र है मैंने इंजीनियरिंग नहीं की। तो इसी बात पे हम हमारी ये सोशल इंजीनियरिंग यहीं तक रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। बातचीत कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। हम आपके कमेंट का रिएक्शन का इंतज़ार करेंगे।